इस वीडियो में मैं ढूंढता तुझे था कविता की जो बाकी पंक्तियां बाकी थी उसकी व्याख्या एवं मौखिक प्रश्न उत्तरों को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखते हैं। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। इन पंक्तियों में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी बताते हुए ईश्वर के बारे में हमें बताते हुए कहते हैं कि हे गरीबों के देवता, दीन बंधु गरीबों के देवता के लिए बोला जाता है। तो बोलते हैं हे दीन बंधु, मुझे ऐसी प्रतिभा, मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि मैं तुझे दृगों में, चारों तरफ अपने नेत्रों से जब देखूं तो चारों तरफ मुझे मेरे दृगों में, मेरे मन में तथा मेरे वचन में, मैं जिधर भी देखूं मुझे चारों तरफ आप ही आप दिखें। मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान कीजिए। आगे देखते हैं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर बताते हुए हमें कहते हैं कि कठिनाइयों दुखों का, जिस व्यक्ति ने कठिनाइयों और दुखों का सामना किया, इतिहास में वही व्यक्ति प्रसिद्ध है। सुयश मतलब प्रसिद्धि उसी व्यक्ति की है जिन्होंने कठिनाइयों और दुखों का सामना किया है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। मुझ में केवल समर्थ मतलब मुझ में इतना समर्थ भर दो, मुझ में इतनी शक्ति भर दो कि मैं बस कष्ट को, मैं हर कष्ट को आसानी से उसको सहन कर सकूं, उसको झेल सकूं। मुझे ऐसी आप ताकत दीजिए। यह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लास्ट वाला देखते हैं। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, दुख में न हार मानूं। अगर मुझ पर दुखों का पहाड़ भी टूट जाए तब भी मैं कभी भी हार ना मानूं, बल्कि उस दुख का मतलब जो दुख मेरे सामने जो दुख आए हैं उस दुख का मैं हर हाल में सामना करूं। सुख में तुझे न भूलूं, और बहुत अधिक खुशी मिलने पर मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। ऐसी मुझे शक्ति दीजिए कि हे प्रभु, कभी भी दुख में मैं दुख से हार ना मानूं और सुख मिलने पर मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, ऐसा ही प्रभाव तुम मेरे बेचैन मन में भर दो कि चाहे मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूं और कभी भी कठिनाइयों से हार ना मानूं, बल्कि उसका सामना करूं और डटकर उसका मुकाबला कर सकूं। इस कविता का मतलब मूल भाव हम ये बोल सकते हैं कि ईश्वर व्यक्ति को, जो व्यक्ति है जो वो ईश्वर को मतलब इधर उधर ढूंढते रहता है, लेकिन ईश्वर जो है वो सब जगह है, सब जगह विद्यमान है, मतलब वो हर जगह है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता बस ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर बोला जाता है कि जैसा ईश्वर हमारे अंदर होते हैं, वो हर जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस जगह पे है उस जगह पे नहीं है, अमीरों के पास है गरीबों के पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए तो सभी समान हैं और इसलिए वो हर जगह दिखाई देते हैं। और इसलिए यहाँ पर कवि हैं वो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हर हाल में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और वह ईश्वर से साथ ही साथ प्रार्थना भी करते हैं कि मुझ में आप इतनी सहन शक्ति दीजिए जिससे मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं और सुख में कभी भी आपको ना भूलूं। तो ये पूरे कविता का सारांश बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, कविता के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि कविता के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। कवि के लिए ईश्वर कहाँ खड़ा था? तो यहाँ पता है आपको कि कवि के लिए ईश्वर गरीबों के द्वार पर खड़ा था, गरीबों के दरवाजे पर खड़ा था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैं ढूंढता तुझे था पंक्ति में मैं तुझे किन के लिए प्रयोग हुआ है? तो आपको पता है कि मैं ढूंढता तुझे था कविता में मैं कवि अपने लिए और तुझे ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। बाजे बजा बजाकर कौन किसे रिझा रहा था? तो आपको पता है कि बाजे बजा बजाकर व्यक्ति है वो जो कवि है वो ईश्वर को रिझा रहा था, मतलब खुश कर रहा था। लास्ट वाला देखते हैं। कौन एक दूसरे को कहाँ ढूंढ रहे थे? तो पता है आपको कि कवि और ईश्वर एक दूसरे को हर जगह ढूंढ रहे थे, मतलब कवि कहीं और ढूंढ रहा था जबकि ईश्वर कहाँ थे? दीन दुखियों के पास थे। तो ये लिख सकते हैं।
इस तरह मैंने इसका व्याख्या, इस कविता की व्याख्या और प्रश्न उत्तरों, मौखिक प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। अब इसके अगले वीडियो में हम लिखित प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।